अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और मैं हूँ आपकी टीचर मिस माविया। क्लास जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स करने थे, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो तकरीबन हो चुके थे। कि आज हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो अच्छा, क्लास आपने जिसको जो भी कन्फ्यूजन थी जो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन में, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को फ़िलहाल कंप्लीट करते हैं। यहाँ के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं मेरे पास 7 न्यूमेरिकल हैं, तो यहीं से करते हैं। आपने इनको अपने पास नोट डाउन करना है कॉपीज़ पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बुक में से भी आप साथ साथ देखें कि डिटरमाइन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि वर्क डन इन दोनों केसेस में, यानी कि वर्क डन फाइंड करना है। जस्ट आप स्टेटमेंट देखें, आपके पास क्या गिवन है। किकिंग अ सोर्सड बॉल फॉरवर्ड विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अच्छा, यानी यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, वर्क डन फाइंड करने है। आपके पास फोर्स गिवन है और उसके अलावा डिस्टेंस गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। F इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन, D इज़ इक्वल टू, ये सेंटीमीटर है, इसमें जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.15 मीटर आ जाएगा। तो जस्ट W इज़ इक्वल टू FT यहाँ पे। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल जैसे कैलकुलेशन आपने खुद करी, यहाँ पे तो हुई भी है, लेकिन मैंने आपको जो है वो जस्ट क्लियर करना है। ठीक है, आंसर देने हैं। और नेक्स्ट में पूछा हुआ है लिफ्टिंग 5 kg बारबेल स्ट्रेट अप 1.5 मीटर। एक है मास है और दूसरा है हाइट है। तो फिर क्या आ जाएगा, यानी मास आ जाएगा हमारे पास 50 kg और जबकि हाइट क्या है 1.59। तो वर्क डन फाइंड करना है। तो W इज़ इक्वल टू एफ एस है, तो जब हाइट आ जाएगी तो एफ एच आ जाएगा। तो यहाँ पे F क्या होता है, हमारे पास W की इक्वल होता है। ठीक है, और W क्या होता है mg, तो यहाँ पे आ जाएगा mgh। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट आ जाएगी 9.8 और बाकी वैल्यूज़ डालेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ 1.2 kg फॉलिंग स्टार। ठीक है, मेट्रोइड विद 5.5 इंटू 10⁸ जॉल ऑफ एनर्जी। फाइंड करनी है वेलोसिटी। अगर आपके पास मास है 1.2 kg का और आ जाती है एनर्जी आपके पास कितनी है 5.5 इंटू 10⁸ जॉल, तो आपने वेलोसिटी देखनी है। मास है 1.2, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे हम देखते हैं। वेलोसिटी के लिए अब देखिए एनर्जी के यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी एनर्जी में आती है। काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी होती mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एनर्जी की वैल्यू ये है इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, v हमने फाइंड करना है। ठीक है, v को अकेला करते हैं, बाकी को शिफ्ट करना है। ये 2 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड कर देना है। इसको कैलकुलेट करना है, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे v² है तो उसके लिए अंडर रूट ले लेंगे, सिंपल। अगला न्यूमेरिकल आ जाता है हमारे पास कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2000 kg पियानो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, और किसके लिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि रेस्टिंग ऑन फ्लोर, अगर वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट, तो दूसरी बात क्या है, विद रिस्पेक्ट टू बेसमेंट फ्लोर 1.5 मीटर बिलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अगर उसका मास जो है वो इतना है तो 2 तरह से फाइंड करनी है। एक रेस्टिंग ऑन फ्लोर, एक अगर वो पियानो जो है वो फ्लोर पे रेस्ट पोजीशन पे है उस हिसाब से, और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू बेसमेंट फ्लोर 1.5 मीटर बिलो। और दूसरी क्या फाइंड करनी है, अगर दूसरी में हाइट अगर देख लें हम 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग,
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रेस्टिंग फ्लो। तो मास ये आ जाता है, यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब है हाइट 0, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है, हाइट 0 आ जाएगी। यहाँ पे पियानो जो है वो फ्लोर पे, तो ग्रेविटेशन वही 9.8। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। तो यहाँ पे सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हाइट 0 है। नेक्स्ट में भी उसी तरह से mgh ही है, लेकिन यहाँ पे हाइट गिवन है हमें, मास भी गिवन है, और g की वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, एन एलिवेटर वेटिंग 5000 न्यूटन इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ दिस इन दिस सेकंड, यानी टाइम है और हाइट है। हाउ मच पावर इज डेवलप, यहाँ पे पावर का जिक्र है, वेट गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, और पावर फाइंड करनी है। तो पावर के लिए क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा P = W/T। ये W बाय है, ठीक है, कितने टाइम में आपका कितना वर्क हुए। और यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क गिवन है W × H आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा वहाँ पे हाइट भी तो गिवन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे और जस्ट वैल्यूज़ डालनी है सिंपल। यहाँ पे ये सिंपल आपने जो स्टेटमेंट देखनी है और उसमें डेटा एंटर करने और जस्ट कैलकुलेट कर देना है। व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्काई बिल चेयर लिफ्ट दैट ट्रांसपोर्ट 500 पीपल, और एवरेज मास आ जाता है दिस। ये स्टेटमेंट को आप देखें, यानी व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे पावर फाइंड करनी है। अगर इतने पीपल हैं, यानी कि उनका मास, एवरेज मास इतना बन रहा है 65 kg पर हाउ टू इंक्रीज एलिवेशन ऑफ दिस वन, ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल n, यानी इतना है, और उनका एक पर्सन का मास इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × दिस, तो ये उसका मास आ जाएगा। तो टाइम 1 घंटा है, यानी कि 36 सेकंड है। इनको हम स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाइट आ जाती है हमारे पास ये जी की वैल्यू। तो पावर फाइंड करनी है, पावर वर्क बाय टाइम, तो वर्क और एनर्जी को ला जाएंगे यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि हमें हाइट और ये मास बाकी वैल्यूज़ गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। तो P = काइनेटिक एनर्जी बाय T, तो एनर्जी आ जाएगी mgh, m की वैल्यू भी डाल देंगे, सिंपल उनकी वैल्यूज़ के उसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह से उसमें भी पावर फाइंड करनी है, सेम है। और फिर न्यूमेरिकल नंबर 7 है, हाउ मच वर्क कैन अ 0.2 हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, मोटर डू इन 1.0 आवर, यानी इतनी हॉर्स पावर जो है वो, हाउ मच वर्क कैन दिस मोटर डू इन दिस, इतने वर्क करने वाली जो एक मोटर है वो इतने आवर में कितना काम करेगी। पावर = पावर कितनी है 2.0, यानी 2 हॉर्स पावर है। तो 2 हॉर्स पावर का मतलब कितने पावर की इक्वल होता है, 2 × 746 पावर कितने बनती है हॉर्स पावर, यानी एक पावर में इतनी होती है, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा 1 आवर, तो 1 आवर मीन 36 सेकेंड। तो यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे जस्ट हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, P = W/T, और फाइंड हमने वर्क डन फाइंड करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमें गिवन है जो भी था, उनमें जस्ट वैल्यूज़ डाल देनी है। P को इधर ही छोड़ेंगे और पावर और टाइम को, सॉरी W को इधर छोड़ेंगे, P और टाइम T को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स है, होप आपको क्लियर हो गया। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं ये बहुत सिंपल है, उनकी आप जस्ट आपने स्टेटमेंट देखनी है, उससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल जो फार्मूलाज हैं आपने अपने पास लिख लेने हैं। ठीक है, और उसमें जस्ट वैल्यूज डाल देनी है। थैंक यू।